नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। चलिए शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी। पहली खबर एक डकैती की। रांची से पटना जाने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस बीती रात डकैतों का निशाना बनी। ट्रेन की C2 बोगी में हथियारबंद डकैतों ने कहर बरपाया। कई मुसाफिरों से मारपीट भी की गई और उनका सामान लूट लिया गया। वारदात के बाद सारे मुसाफिर डरे सहमे थे, लेकिन ट्रेन जैसे ही गया पहुंची इनका गुस्सा फूट गया। गुस्से से आपक हो चुके मुसाफिरों ने बोगी के अंदर ही जमकर हंगामा किया। उनका आरोप था कि ट्रेन के साथ कोई एस्कॉर्ट पार्टी नहीं थी। C2 बोगी में करीब 75 यात्री सवार थे। गया कोडरमा रेलवे लाइन पर कोडरमा से 20 से 25 की संख्या में लुटेरे सवार हुए। इसके बाद ये लुटेरे करीब 45 मिनट तक कहर बरपाते रहे। मुसाफिरों के मुताबिक गुरपा स्टेशन के पहले लुटेरे ट्रेन से उतर गए और अंधेरे में भाग निकले। लुटेरों ने करीब 50 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया। ट्रेन जैसे ही गया पहुंची, यात्रियों ने हंगामा शुरू कर दिया। इस पूरे मामले के बाद रेलवे पुलिस बगले झांकती हुई नजर आ रही थी। लोगों का गुस्सा खाकी वर्दी पर फूट रहा था और GRP के जवान मुंह छिपाकर भागने में लगे रहे। काफी देर तक लुटे हुए मुसाफिर हंगामा करते रहे। पुलिस के साथ साथ मीडिया भी लोगों के निशाने पर रही। फिर रेलवे के अधिकारियों ने मामले की रिपोर्ट दर्ज की। बावजूद इसके लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और वो पुलिस पर डकैतों से मिलीभगत का आरोप लगाते रहे। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर सरेआम मारपीट का मामला सामने आया। ट्रेन के अंदर बैठने को लेकर धक्का मुक्की हुई और मारपीट शुरू हो गई। GRP के सामने ही कुछ लोगों ने एक लड़के की जमकर पिटाई कर डाली। एक तरफ ये हंगामा चल रहा था तो दूसरी तरफ लोग ट्रेन के अंदर किसी भी तरह से घुसने के लिए तैयार थे। इस तरह की तस्वीरें उसकी होती हैं, लेकिन ना तो GRP ही कुछ कर पाती है, ना ही रेलवे हंगामे की इस तस्वीर को जानने की कोशिश कर रहा है। पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में देर रात चाकूबाजी की वारदात ने सबको सन्न कर दिया। त्रिलोकपुरी बस स्टैंड पर खड़े 2 लड़कों को बदमाशों ने चाकू मारकर बुरी तरह से जख्मी कर दिया। गंभीर स्थिति में एक लड़के को लाल बहादुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। त्रिलोकपुरी ब्लॉक 13 के बस स्टैंड पर विनोद और विक्की नाम के 2 लड़के खड़े थे। इतनी देर 2 बदमाश उन पर चाकू लेकर टूट पड़े। हैरानी की बात यह है कि स्टैंड पर मौजूद लोग वारदात को देखकर वहां से खिसक गए। लूटपाट के दौरान बदमाशों ने इन पर चाकुओं से कई वार किए। वारदात की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों जख्मियों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। विनोद की नाजुक हालत को देखते हुए उसे GTV अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस विक्की से पूछताछ कर मामले की तफ्तीश में जुट गई है। राजधानी दिल्ली में देर रात एक कार बीच सड़क पर आग की लपटों से घिर गई है। हादसा अलीपुर इलाके में हुआ। नेशनल हाईवे 1 पर स्विफ्ट कार में सवार होकर एक परिवार जा रहा था। उसी वक्त गाड़ी से चिंगारी निकली, फिर देखते ही देखते आग की लपटें उठनी शुरू हो गई। कार के अंदर बैठा परिवार किसी तरह जान बचाकर बाहर निकला, लेकिन कार में लगी आग तेज होती गई। कार से निकली आग की लपटों को देखकर आने जाने वाले लोग भी सन्न रह गए। काफी देर के बाद दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। सुनंदा के शव का पोस्टमार्टम करने वाले पैनल के हेड ने आरोप लगाया है कि उन पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बदलने का दबाव बनाया गया था। पैनल हेड सुधीर गुप्ता का आरोप है कि उन पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सामान्य बताने का दबाव डाला गया था। पोस्टमार्टम पैनल हेड सुधीर गुप्ता ने इस मामले को लेकर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को एक एफिडेविट भी दिया है। एफिडेविट में गुप्ता ने सारे आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि सुनंदा पुष्कर की लाश इसी साल 14 जनवरी को दिल्ली के लीला पैलेस होटल से मिली थी। ट्रिब्यूनल को एक एफिडेविट भी दिया है। एफिडेविट में गुप्ता ने सारे आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि सुनंदा पुष्कर की लाश इसी साल 14 जनवरी को दिल्ली के लीला पैलेस होटल से मिली थी। जमात-उद-दवा के आतंकी हाफिज सईद को भारतीय बॉर्डर के पास देखा गया है। हाफिज राजस्थान के बाड़मेर से लगी सीमा के पास दिखाई दिया है। हाफिज सईद ने 27 से 29 जून के बीच बाड़मेर के पास बॉर्डर का दौरा किया था। बाड़मेर से लगी पाक सीमा के अंदर हाफिज का यूं दौरा करना काफी हैरानी भरा है। वो बॉर्डर के करीब किस लिए था, यह अभी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन IB ने हाफिज की गतिविधि को देखते हुए सीमा पर BSF को अलर्ट कर दिया है। वहीं बॉर्डर पर पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया। पूंछ सेक्टर में सेना की पोस्ट को निशाना बनाकर फायरिंग की गई। फायरिंग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बढ़ती महंगाई पर आज कैबिनेट की आर्थिक कमेटी की बैठक होगी। कैबिनेट बैठक में आलू प्याज की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने के उपायों पर चर्चा होगी। माना जा रहा है कि इसमें आलू प्याज का स्टॉक जमा करने की सीमा तय हो सकती है। वहीं बढ़ती महंगाई ने वित्त मंत्री अरुण जेटली को भी चिंता में डाल दिया है। जेटली ने कहा कि महंगाई हद से ज्यादा बढ़ गई है और इस पर कड़े फैसले लिए जा सकते हैं।
महंगाई के मोर्चे पर केंद्र की मोदी सरकार आम लोगों को झटके पर झटके दे रही है। पहले रेल किराया बढ़ाया, फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए और अब बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस के सिलेंडर के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाने के बाद केंद्र सरकार ने बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़ा दिए। अब बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर के लिए आपको 16 रुपये 50 पैसे ज्यादा चुकाने होंगे। दिल्ली में अब ऐसे सिलेंडर 922 रुपये 50 पैसे की होगी, जो पहले 906 थी। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की चली तो अब गैस और मिट्टी के तेल की कीमत हर महीने बढ़ेगी। मंत्रालय ने इन दोनों चीजों के दाम में मासिक बढ़ोतरी का प्रस्ताव पेश किया है, जिसके तहत सरकार एलपीजी और केरोसिन पर दी जाने वाली 80,000 करोड़ की सब्सिडी को खत्म करना चाहती है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दावा किया है कि सरकार पेट्रोल की कीमतें घटाना चाहती थी, लेकिन इराक संकट के चलते कच्चे तेल के दाम में बढ़ोतरी हुई और पेट्रोल के दाम मजबूरी में बढ़ाने पड़ गए। कच्चे तेल की दाम महंगा हुई है $4। उसकी स्वाभाविक इम्पैक्ट भारत के बाजार में भी आई है। अगर इस बार इराक की घटना नहीं होती तो पेट्रोल की दाम घटती। पेट्रोल की बड़ी कीमतों पर केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र ने अजीबोगरीब बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कोई जादुई डंडा नहीं जिसे घुमा देने पर महंगाई कम हो जाएगी। घुमा गए तो कोई जादुई डंडा घुमा दिया और सारी चीजें नीचे आ जाएगी, ऐसा नहीं होता है। घुमा गए तो कोई जादुई डंडा घुमा दिया और सारी चीजें नीचे आ जाएगी, ऐसा नहीं होता है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि पेट्रोल के दाम बढ़ने पर उन्हें कोई हैरानी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में अभी कीमतें और बढ़ेंगी। तो ये समस्या उनकी है जिनको ये उम्मीद रही होगी कि अब नहीं बढ़ेगा, लेकिन मुझे कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि मुझको ऐसा लगता है कि ये कीमतें तो इसी प्रकार से बढ़ती जाएंगी। भोपाल में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस विधायकों ने मोर्चा खोला। कांग्रेस विधायक सिर पर काला कपड़ा पहनकर बैलगाड़ी और टांगे पर बैठे विधायकों ने बीच बाजार में घूमकर केंद्र सरकार के खिलाफ अपना विरोध जाहिर किया। कांग्रेस ने बड़ी कीमतें फौरन वापस लेने की मांग की है। पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी के विरोध में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अनोखा प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने पीएम, पेट्रोलियम मंत्री और जेटली के मुखौटे लगाकर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल बेचा। कानपुर के घंटाघर चौराहे पर कारोबारियों ने पेट्रोल के बढ़े दाम का अनोखे तरीके से विरोध किया। लोगों ने अपनी मोटरसाइकिलें कूड़े के ढेर में रख दी। इनका कहना है कि पेट्रोल के लिए पैसे नहीं है, इसलिए बाइक की सही जगह कूड़ा घर ही है। अमृतसर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी के विरोध में मोदी सरकार के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। कांग्रेसी सड़क पर घोड़ा लगाकर ट्रैक्टर को खींचकर ले गए। फैजाबाद में आम आदमी पार्टी ने भीख मांगकर पेट्रोल डीजल के बड़े दाम का विरोध किया। आप कार्यकर्ताओं ने कहा कि अब नौबत ऐसी आ गई है कि भीख मांगकर ही पेट्रोल भरवाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में महंगाई के विरोध में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस वालों से भिड़ गए। रायपुर की सड़कों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच संघर्ष काफी देर तक चलता रहा। पेट्रोल डीजल के साथ साथ प्याज भी लोगों को रुला रहा है। राजधानी दिल्ली में प्याज की कीमत में करीब 10 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली के अलावा देश भर के दूसरे शहरों में भी प्याज की कीमतों में उछाल देखा गया है। दिल्ली में न सिर्फ प्याज के भाव बढ़े हैं, बल्कि आलू, टमाटर, गोभी के रेट भी भारी उछाल उनमें आया है। जो आलू हफ्ते भर पहले 15 रुपए बिकता था, वो अब 20 से 25 रुपए बिक रहा है। 20 में बिकने वाला टमाटर 30 है और गोभी 40 से 60 हो गई है। दिल्ली में जो करेला पिछले हफ्ते तक 15 रुपए का बिकता था, वो दोगुना होकर 30 रुपए प्रति किलो हो गया है। परवल 30 रुपए से बढ़कर 40 रुपए बिक रहा है। पिछले हफ्ते 20 रुपए प्रति किलो बिकने वाला तोरी और भिंडी अब 30 के भाव बिक रही है। उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि जमाखोरी के चलते प्याज की कीमतों में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि जमाखोरी राष्ट्रद्रोह की तरह है और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। प्याज की कमी नहीं है, आलू की कमी नहीं है, अनाज की कमी नहीं है, चीनी की कमी नहीं है, और उसके बावजूद भी लोग होर्डिंग करके मुनाफाखोरी करके दाम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये तो राष्ट्रद्रोह है, इसको किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्याज समेत दूसरी सब्जियों के बढ़ते दाम से सख्ते में आई सरकार ने जमाखोरों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। दिल्ली में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की टीमें थोक और खुदरा व्यापारियों पर छापे मार रही हैं। इसी कड़ी में गाजीपुर सब्जी मंडी में छापेमारी हुई। पहले से महंगाई की मार झेल रहे देशवासियों के लिए मोदी सरकार में कृषि मंत्री एक और बुरी खबर लेकर आए। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने आशंका जाहिर की कि कमजोर मानसून के चलते देश के पश्चिमी हिस्सों में इस बार सूखा भी पड़ सकता है।
बीजेपी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा ने विवादित बयान दिया है। यशवंत सिन्हा ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। ये वो टेलीविजन का जो ये है, इसको मुंह में घुसाते हमारे, क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री कौन? मुख्यमंत्री बनते क्या? रांची में झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रोग्राम में हिस्सा लेने यशवंत सिन्हा आए थे। यहां मीडिया ने झारखंड के सीएम पर जैसे ही यशवंत सिन्हा से सवाल पूछा तो वो बिफर पड़े और खुद की जुबान पर कंट्रोल नहीं रख पाए। तपस पाल का पत्र टीएमसी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर भी अपलोड किया है। तपस ने अपने पत्र में लिखा है कि उनके पास सफाई देने के लिए कोई बहाना नहीं है और उनसे भूल हुई है। मैं भविष्य में ऐसी गलती न दोहराने का वादा करता हूं। दरअसल अपने सांसद तपस पाल के शर्मनाक बयान पर पार्टी ने किनारा कर लिया था। उनके बयान की निंदा करते हुए टीएमसी ने तपस पाल को साफ साफ कह दिया था कि उन्हें अपने बयान पर माफी मांगनी होगी, जिसके बाद तपस ने ममता बनर्जी को माफीनामा भेजा। टीएमसी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तपस पाल के विवादित बयान पर चुप्पी तोड़ी। ममता ने कहा कि पार्टी ऐसे किसी बयान का समर्थन नहीं करती। उन्होंने पाल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद तपस पाल के रेप वाले बयान पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। बीजेपी महिला मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष जयंती सरकार की शिकायत पर नादिया जिले के नकासीपारा थाने में पाल के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद तपस पाल के बयान पर गृह मंत्रालय ने भी सख्त रुख अपनाते हुए पश्चिम बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी है। केंद्रीय गृह सचिव ने तपस पाल मामले में पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव से रिपोर्ट तलब की है। सांसद तपस पाल ने अपने शर्मनाक बयान पर भले ही माफी मांग ली हो, लेकिन ममता बनर्जी के एक और नेता का हैरान करने वाला बयान सामने आ गया है। बांकुड़ा के जिला परिषद अध्यक्ष अरुण चक्रवर्ती ने कहा है कि अगर विरोधी गांव में घुसते हैं तो उनका सिर काट लेना। गोवा की मनोहर पर्रिकर सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री सुदिन धावलिकार ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि गोवा में लड़कियों के छोटे कपड़े में पब जाने पर रोक लगनी चाहिए। सुदिन ने कहा कि ऐसा स्थानीय संस्कृति के खिलाफ है, इसलिए ये सब बंद होना चाहिए। सुदीन ने श्री राम सेना के प्रमुख प्रमोद मुतालिक के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि लड़की का कम कपड़ों में पब जाना गलत संस्कृति को दर्शाता है। अगर हम इसकी अनुमति देते हैं तो हमारी गोवा कल्चर का क्या होगा। मुतालिक पब कल्चर के खिलाफ है और इसका विरोध कर वो सही कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उमर ने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर के चुनाव में बीजेपी अकेले 44 सीटें ले आए तो वो राजनीति छोड़ देंगे। साथ ही उमर ने कहा कि उनकी पार्टी इस बार कांग्रेस से भी गठबंधन नहीं करेगी। भोपाल में एक बार फिर कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस वालों से भिड़ गए। व्यापम घोटाले को लेकर सड़क पर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की। इसी दौरान दोनों तरफ से धक्का मुक्की होने लगी। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में खींचातानी काफी देर तक चलती रही। कांग्रेसी शिवराज सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। इस झड़प में कुछ कांग्रेसियों और पुलिस वालों को चोटें भी आईं। मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाले को लेकर कांग्रेस का शिवराज सरकार के खिलाफ विरोध जारी है। भोपाल में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना देकर सीएम शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे की मांग की। मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव ने कहा कि व्यापम घोटाले से उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर घोटाले में आरोप साबित होता है तो फांसी तक के लिए तैयार है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज बीजेपी मुख्यालय में डिनर दे रहे हैं। इस डिनर पार्टी में पीएम और सभी मंत्री भी मौजूद रहेंगे। माना यह जा रहा है कि अध्यक्ष पद के तौर पर राजनाथ की ये फेवरल पार्टी है। लोकसभा चुनाव में हारे हुए उम्मीदवारों के लिए बीजेपी वर्कशॉप करने वाली है। 3 जुलाई को यह वर्कशॉप बीजेपी मुख्यालय में आयोजित की गई है, जिसका उद्घाटन गृह मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। केंद्र सरकार नेताओं को दी जाने वाली वीवीआईपी सुरक्षा पर समीक्षा करेगी। इसके लिए आज राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे समीक्षा बैठक होगी। सूत्रों की माने तो कई नेताओं को Z+ सुरक्षा से वंचित होना पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति में वरिष्ठ एडवोकेट गोपाल सुब्रमण्यम की अनदेखी करने पर चीफ जस्टिस RM लोढ़ा ने केंद्र की मोदी सरकार की आलोचना की है। लोढ़ा ने कहा है कि सरकार ने उन्हें जानकारी दिए बिना ये फैसला किया। चीफ जस्टिस ने इसे न्यायपालिका की आजादी से भी जोड़ा। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका की आजादी के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने निराशा भी जाहिर की कि उनके विदेश में रहने के दौरान सुब्रमण्यम ने अपनी शिकायत सार्वजनिक कर दी। सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जो 4 नाम सरकार के पास भेजे थे, केंद्र सरकार ने उनमें से गोपाल सुब्रमण्यम का नाम क्लियर नहीं किया और फाइल रोक ली, जिसके बाद गोपाल सुब्रमण्यम ने अपनी दावेदारी वापस लेते हुए सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखी थी।
केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस बात से इंकार किया है कि उनका परिवार ई रिक्शा बनाने वाली फर्म से जुड़ा हुआ है। एक अखबार में छपी रिपोर्ट को गडकरी के दफ्तर ने खारिज किया और कहा कि ई रिक्शा फर्म से उनके रिश्तेदारों का लेना देना नहीं है। दरअसल अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है कि ई रिक्शा से पाबंदी हटाने का फायदा गडकरी के रिश्तेदारों की एक कंपनी को भी होगा। अखबार ने दावा किया था कि गडकरी के परिवार की एक कंपनी ई रिक्शा बनाती है। गडकरी ई रिक्शा बनाने वाली कंपनी से किसी तरह के हित में से नहीं जोड़ने की बात कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा कि गडकरी नेता बाद में है, व्यापारी पहले हैं। नितिन गडकरी जी व्यावसायिक पहले है, राजनेता बाद में है, तो स्वाभाविक है जो कर रहे हैं उनको वही करना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश के सीएम नबाम तुकी ने दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात की। तुकी ने सूबे के विकास को लेकर जेटली से बातचीत की। सीएम नबाम तुकी ने बताया कि जेटली से उनकी बात सकारात्मक रही। हमने फाइनेंशियल मदद के लिए तो मांगा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, जो पीएम पैकेज में जहां जहां प्रोग्रेस हो रहा है वहां में ज्यादा पैसा देना चाहिए। नबाम तुकी ने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात की। गडकरी से मिलकर नबाम तुकी ने सूबे में बेहतर ट्रांसपोर्ट और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेकर बातचीत की। गडकरी ने नबाम तुकी को अरुणाचल के विकास में पूरा सहयोग करने की बात कही। अरुणाचल का हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए जो प्रोजेक्ट्स अभी जो अप्रूव हो चुका है उसको तेजी से आगे ले जाने के लिए, और कोई नया प्रोजेक्ट है जहां जहां जरूरी है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए, डिस्ट्रिक्ट कनेक्टिविटी के लिए, इन बॉर्डर एरियाज में रोड के लिए सारे मांग हमने रखा है। अमेरिका ने 2010 में अपनी खुफिया एजेंसी एनएसए को बीजेपी की जासूसी करने का अधिकार दिया था। ये चौंकाने वाला खुलासा किया है एनएसए के पूर्व कॉन्ट्रैक्टर और अब विसल ब्लोअर बन चुके एडवर्ड स्नोडेन ने। एक अमेरिकी अदालत ने एनएसए को इसके लिए अधिकृत किया था। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी यानी एनएसए ने बीजेपी और दुनिया के 5 अन्य राजनीतिक दलों पर नजर रखने के लिए फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विलांस कोर्ट से अनुमति मांगी थी। इससे जुड़ा दस्तावेज अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट ने सार्वजनिक कर दिया है। अखबार को ये दस्तावेज स्नोडेन ने ही मुहैया कराए थे। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का चारा घोटाला के एक मामले में कोर्ट से करारा झटका लगा है। रांची के सीबीआई कोर्ट ने चारा घोटाले के दूसरे केस की जांच पर रोक लगाने की लालू की अर्जी खारिज कर दी है। लालू चाहते थे कि चाईबासा केस जैसा ही देवघर ट्रेजरी केस भी है, इसलिए देवघर वाले केस को रद्द कर दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने इंकार कर दिया। चाईबासा केस में दोषी साबित हो चुके लालू को 5 साल की सजा मिली है और वो फिलहाल जमानत पर हैं। बिहार में जेडीयू को झटका देने वाले वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद मुनाजिर हसन आज बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। मुनाजिर हसन ने कल जेडीयू से इस्तीफा दिया था। इस्तीफा देते हुए मुनाजिर ने कहा था कि जेडीयू में अंदरूनी लोकतंत्र नाम की चीज नहीं बची थी। महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विनोद तावड़े की अगुवाई में एक डेलीगेशन कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह से मिला। बीजेपी नेताओं ने सूबे में कृषि विश्वविद्यालय खोलने के साथ कृषि विज्ञान केंद्रों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। 2014-15 के बजट की छपाई का काम पारंपरिक हलवा सेरेमनी के साथ शुरू हो गया। नॉर्थ ब्लॉक स्थित वित्त मंत्रालय के दफ्तर पर हुए इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री अरुण जेटली भी शामिल हुए। 10 जुलाई को आम बजट पेश होना है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी अब ट्विटर पर आ गए हैं। राष्ट्रपति का ट्विटर अकाउंट एक्टिवेट होने के चंद घंटे बाद ही फॉलोअर्स की संख्या 6000 से भी ज्यादा हो गई। ये ट्विटर अकाउंट राष्ट्रपति सचिवालय संचालित करेगा और ये राष्ट्रपति का आधिकारिक अकाउंट होगा। हरियाणा के पंचकुला में राष्ट्रपति का ट्विटर अकाउंट एक्टिवेट होने के चंद घंटे बाद ही फॉलोअर्स की संख्या 6000 से भी ज्यादा हो गई। ये ट्विटर अकाउंट राष्ट्रपति सचिवालय संचालित करेगा और ये राष्ट्रपति का आधिकारिक अकाउंट होगा। हरियाणा के पंचकुला में इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में जनचेतना युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा युवाओं को संबोधित करेंगे। साई शंकराचार्य विवाद को लेकर आज रामलीला मैदान में सभी धर्मों के धर्मगुरुओं की बैठक होगी। वहीं गाजियाबाद के दुधेश्वर मंदिर में संतों का जमावड़ा लगेगा, जिसमें जनरल वीके सिंह और महामंडलेश्वर भी हिस्सा लेंगे। उधर स्वामी अग्निवेश ने उमा भारती का समर्थन किया है। मुंबई में पानी की किल्लत को देखते हुए बीएमसी ने आज से 20% कटौती करने का फैसला किया है। मुंबई में सिर्फ 40 दिन का पानी बचा है।
बीएमसी कमिश्नर सीताराम कुंटे ने कहा है कि बारिश नहीं होने के चलते मुंबई की झीलों और तालाबों में पानी का जलस्तर लगातार सूख रहा है। दरअसल मुंबई में 7 झीलों से पानी सप्लाई का काम होता है और बारिश कम होने से झीलों के जलस्तर में कमी आई है। बिहार झील लगभग सूख चुकी है। मुंबई में जिन झीलों से पानी सप्लाई होता है उसका मौजूदा जलस्तर 14 करोड़ 70 लाख MLD है, जबकि पिछले साल जुलाई में जलस्तर 29 करोड़ MLD था। नसवादिया के खिलाफ छेड़छाड़ का आरोप दर्ज करने के बाद प्रीति जिंटा ने पहली बार खुलकर अपनी सफाई दी है। अपने फेसबुक पेज में उन्होंने मौजूदा केस से जुड़े करीब हर सवाल का जवाब देने की कोशिश की है। प्रीति जिंटा से विवाद मामले में नसवाडिया ने मुंबई पुलिस को अपनी तरफ से गवाहों की सूची दी है। यौन शोषण के मामले में फंसे तरुण तेजपाल को सुप्रीम कोर्ट ने 3 शर्तों पर जमानत दे दी। पंजाब के जालंधर में गुस्साई भीड़ ने जमकर हंगामा किया। लोगों ने एक ट्रैक्टर ट्रॉली को आग के हवाले कर दिया। लोगों का गुस्सा तब भड़का जब एक ट्रैक्टर ने एक बाइक सवार को कुचल दिया। भीड़ के हंगामे की खबर पाकर मौके पर पहुंची पुलिस भी लोगों से भिड़ गई। उन्होंने पुलिस पर पथराव भी किया। गुजरात के आणंद में एक बेकाबू बस ने कार को रौंद दिया। हादसे में कार सवार 5 लोगों की मौत हो गई। नोएडा के सेक्टर 22 में एक युवती से कार में गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित युवती गाजियाबाद की रहने वाली है। मुंबई से सटे ठाणे में उल्लासनगर के एक स्कूल में गुस्साए लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की। लोगों का गुस्सा एक छात्र की मौत के बाद फूटा। सेना प्रमुख जनरल विक्रम सिंह आज से 4 दिनों की यात्रा पर चीन जा रहे हैं। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आज से पहलगाम के रास्ते बाबा अमरनाथ की यात्रा शुरू होगी।